वालेकुम, वेलकम बैक टू परो ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम साकिब जावेद है और इससे पहले ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा कि हम लिंक लिस्ट को किस तरह लिंक्ड लिस्ट और अरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्योरेटिकली। और अब हम देखेंगे कि लिंक्ड लिस्ट के थ्रू हम लिस्ट को किस तरह कोड कर सकते हैं। हम इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली कोडिंग को स्टडी करेंगे थ्रू आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लिस्ट को लिंक लिस्ट के थ्रू हम किस तरह कोड कर सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमें एक बेसिक बैकग्राउंड चाहिए कि किस तरह हमारी लिंक लिस्ट जो है वो बनेगी। हाँ जी। सो लिंक लिस्ट बनाने के लिए हमने पहले भी बात की कि हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और उनसे जब भी हमको नए एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं तो हम एक और नया स्ट्रक्चर ऐड कर देते हैं उसके एंड के अंदर। और उस एक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है, उस एक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एलिमेंट होता है और अगले स्ट्रक्चर का एड्रेस होता है, राइट। सो किस तरह हम एक लिंक लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक डमी वेरिएबल बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर डाटा कोई नहीं होता, मगर इसके अंदर एक पॉइंटर होता है जो कि हमारे पहले एलिमेंट को क्या करता है, पॉइंट करता है, राइट। तो अगर तो ये एक नल को पॉइंट कर रहा होगा तो इट मीन्स कि हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। मगर ये किसी अगर एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है तो इट मीन्स कि हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है और उसके आगे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और हर एलिमेंट का पॉइंटर अगले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। सो हम एक डमी वेरिएबल अपनी ईजीनेस के लिए बनाते हैं जो कि पोजीशन 0 पर पड़ा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सिर्फ एक पॉइंटर देता है हमारे पहले एलिमेंट की जानिब। सो अगर हमारी कोई लिस्ट एम्प्टी है तो इसका पॉइंटर नल होगा, और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो ये आगे किसी ना किसी कोई चीज़ को पॉइंट कर रहा होगा। हाँ, प्रोग्रामिंग डिटेल्स के अंदर जब भी हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि हम एक अपने स्ट्रक्चर को नोड का नाम देते हैं कि मेरा ये एक स्ट्रक्चर है तो इसको मैं नोड का नाम देता हूँ। तो इस नोड के अंदर मेरे पास क्या क्या पड़ा होगा, इसके अंदर मेरे पास एक एलिमेंट होगा और एक पोजीशन होगी नेक्स्ट के लिए जो कि डिफ़ाइन करेगी कि मेरा अगला जो है वो एलिमेंट कहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर एलिमेंट टाइप जो है वो कुछ भी हो सकता है, आप इसको पहले अपने कोड के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने अपने कोडिंग के अंदर तमाम के अंदर जो है वो इंटीजर डिफ़ाइन किया हुआ है। पोजीशन जो है वो एक पॉइंटर है नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट होगा हमारा अगला एलिमेंट जो यहाँ पर भी वो पड़ा होगा, ठीक है। और ये एक हेडर फाइल है जिसके अंदर मैंने तमाम अपने फंक्शंस को जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है कि कौन कौन से मेरे फंक्शन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ जो है वो क्लोनिंग कर रहा हूँ टाइप डेफ यूज़ करके। जिस तरह मैंने अपने स्ट्रक्चर नोड को क्या किया है, मैंने उसकी तरफ एक पॉइंटर करवा दिया है ptr टू नोड, और फिर ptr टू नोड को मैंने दोबारा टाइप डेफ कर दिया है लिस्ट और पोजीशन के ऊपर। इट मीन्स कि मैंने जब भी अपनी नई लिस्ट बनानी होगी तो मैं सिंपल लिस्ट लिख कर जो है वो अपनी लिंक लिस्ट नहीं बना सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं नया पॉइंटर बनाऊँ और उसको डिफ़ाइन करूँ कि वो स्ट्रक्ट नोड की तरफ क्या कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है। मैं उसके बेसिकली सिर्फ लिस्ट लिख कर अब पॉइंट कर सकता हूँ। अगर आपको मज़ीद स्टडी करना है कि टाइप डेफ किस तरह यूज़ हो सकता है, किस तरह से हम क्लोनिंग कर सकते हैं, तो आप इसको इजीली गूगल कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इतना कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है। बट फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ ये जान लें कि अब मैं अपने स्ट्रक्ट नोड को लिस्ट और पोजीशन दोनों के नामों से बुला सकता हूँ, ठीक है। इट जस्ट लाइक आप एक निक नेम दे रहे हैं अपनी एक चीज़ को। इसके नीचे मैंने अपने तमाम जो है वो फंक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि मेक एम्प्टी, इज़ लास्ट, फाइंड, डिलीट, फाइंड प्रीवियस। ये फंक्शंस क्या क्या करते हैं और इनको किस तरह मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है अपनी कोडिंग के अंदर, ये हम आगे चलकर देखते हैं। अब मेरे पास मेरा पहला फंक्शन है मेरी लिंक लिस्ट के लिए, वो है इंट इज़ एम्प्टी, ठीक है। इस एम्प्टी फंक्शन क्या कर रहा है, वो ये चेक करता है कि मेरी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमारी लिंक लिस्ट का जो डमी नोड है उसके अंदर जो पॉइंटर पड़ा है, अगर वो किसी नल को पॉइंट करेगा तो ऑब्वियसली मेरी लिस्ट क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। और अगर वो किसी नल को पॉइंट नहीं करेगा इट मीन्स कि मेरी लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है एल का, मेरी लिंक लिस्ट का नाम है एल, उसका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट उसके अंदर पॉइंटर पड़ा हुआ है, जैसे कि हमने पहले डिफाइन किया कि नेक्स्ट जो होगा वो पॉइंटर होगा अगले की तरफ। तो उसका जो नेक्स्ट है वो नल तो नहीं है, अगर वो नल है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर वो नल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। इंटीजर के अंदर वो इफ स्टेटमेंट के अंदर इजीली चेक हो जाएगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो ये फंक्शन सिर्फ चेक करता है कि आपका जो डमी वेरिएबल है वो नल को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इज़ लास्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिंक लिस्ट है और उसके अंदर मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मैं जिस पोजीशन पर हूँ क्या वो पोजीशन लास्ट तो नहीं है।
ठीक है राइट। जिस तरह हम इज़ एम्प्टी के लिए डमी वेरिएबल को का नेक्स्ट पॉइंटर चेक किया करते थे, इसी तरह हम जिस पोजीशन पर हैं हम उस पोजीशन का नेक्स्ट वेरिएबल चेक कर लेंगे। इस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पी पोजीशन पे हूँ, मैं उस पी पोजीशन पे चेक करना चाह रहा हूँ कि ये लास्ट एलिमेंट तो नहीं है, तो मैं पी के नेक्स्ट को चेक करूँगा कि वो नल तो नहीं है। अगर वो नल है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर वो नल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो इस तरह मैं चेक करूँगा कि मेरा एलिमेंट लास्ट तो नहीं है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है फाइंड पोजीशन। मैंने एक एलिमेंट है जो कि स्टोर्ड है मेरे क्या कहते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, राइट। ठीक है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, यानी कि उसकी फाइंड करना है कि वो किस पोजीशन पर मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक पोजीशन डिफाइन करता हूँ पी। ठीक है, और वो पी किस कहाँ पर हो, पी मेरी लिंक लिस्ट के नेक्स्ट पे हो। एल का नेक्स्ट यानी कि लिस्ट जो मेरी है उसका जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो डमी वेरिएबल होगा। अब वो डिफाइन करेगा कि मेरा जो हेडर है ये वाला, इसका जो नेक्स्ट है वो अब वो पहले एलिमेंट को डिफाइन करने लग जाए, यानी कि मेरा पी जो है अब वो यहाँ पर है और वो नेक्स्ट को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, राइट। और अब मैं क्या करूँगा, मैं पी को नेक्स्ट टू नेक्स्ट करता जाऊँगा जब तक कि मेरी लिस्ट ख़त्म नहीं हो जाती या फिर मुझे वो एलिमेंट नहीं मिल जाता जो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, राइट। अब वाइल पी इज़ नॉट इक्वल्स टू नल एंड पी के एलिमेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स, यानी कि जब तक मेरा p नल नहीं हो जाता और मेरे p का एलिमेंट x के इक्वल नहीं हो जाता, वो p को क्या करता जाए, एडवांस करता जाए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाता जाए। ठीक है, और जैसे ही मेरा p का एलिमेंट x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा और मैं अपनी रिटर्न स्टेटमेंट पर आ जाऊँगा और वो मेरी उस पोजीशन को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसको देखने के लिए आप इस तरह देख सकते हैं कि सपोज़ मेरे पास कुछ नोड्स हैं, ठीक है, सॉरी फॉर द ड्राइंग, ये मेरे पास एक 5 पड़ा हुआ है यहाँ पर, राइट। मैं अपने डमी वेरिएबल से स्टार्ट करता हूँ 5 को ढूंढना, राइट। अब मैं एक लूप चलाता हूँ कि जब मेरा p पहले यहाँ पर है, ठीक है, मैं एक लूप चलाता हूँ कि जब तक मुझे 5 मिल नहीं जाता वो p को क्या करता जाए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट करता है कि p पहले यहाँ पर था अब वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, और फिर p यहाँ पर आ जाए, और जैसे ही उसको वो एलिमेंट मिलेगा तो वो लूप क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और वो रिटर्न कर देगा p को, राइट। सो इट मीन्स कि उसको मेरी करंट पोजीशन क्या है, मिल गई है। अब मेरे पास मेरा जो अगला फंक्शन है वो है फाइंड प्रीवियस कलम। फॉर एग्जांपल मैं एक ख़ास एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, मैं उससे पिछली पोजीशन पर जाना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अपने फंक्शन के अंदर मैं एक एलिमेंट भेजता हूँ जिसके मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ और लिस्ट भेजता हूँ जिस लिस्ट में मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ। मैं एक पोजीशन डिफाइन करता हूँ p और मैं p इज़ इक्वल्स टू एल कर देता हूँ, यानी कि मैं उसको उसके हेडर के इक्वल कर देता हूँ, राइट। अब मैंने p इज़ इक्वल्स टू एल टू नेक्स्ट इसलिए नहीं किया कि अगर जिस एलिमेंट के मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ अगर वो पहला ही एलिमेंट हुआ तो उसके पीछे कोई और नोड नहीं होगा सिवाय मेरे डमी नोड के, राइट। तो अगर मैं पहले एलिमेंट के पीछे जाऊंगा तो मेरा वो सिर्फ p इज इक्वल टू एल को रिटर्न कर देगा, बट अगर मैं p इज इक्वल टू एल टू नेक्स्ट कर दूंगा तो फिर वो डमी वेरिएबल के पास नहीं रहेगा बल्कि वो उसी पॉइंटर के ऊपर आ जाएगा, राइट। और तब जब उसको रिटर्न स्टेटमेंट में जाएगा तब वो पिछली स्टेट जो पोजीशन है, पिछला जो नोड है उसको रिटर्न नहीं कर पाएगा, राइट। इसलिए मैं यहाँ पर p इज इक्वल टू एल कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा एक लूप चलाता हूँ कि जब तक मेरे p का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता और मेरे p के नेक्स्ट का एलिमेंट उस एलिमेंट के इक्वल नहीं हो जाता जिसके मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 के पिछली पोजीशन को फाइंड करना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक p डिफाइन करता हूँ और p मेरा क्या है, मेरा p इस वक्त यहाँ पर है, राइट। और अब मैं क्या करता हूँ, जब तक कि p का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, यानी कि p का ये वाला नेक्स्ट नल नहीं हो जाता और p के नेक्स्ट का एलिमेंट 6 के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करे, वो p को नेक्स्ट करता जाए। वो पहले यहाँ पर होगा, फिर वो यहाँ पर आएगा, तो वो देखेगा उसके अगला जो है वो उसके एलिमेंट भी उसके इक्वल नहीं है और वो नल भी नहीं है, तो क्या करेगा, वो दोबारा इधर आ जाएगा। अब वो फिर चेक करेगा, अब वो देखेगा कि p का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं है और p के नेक्स्ट का जो एलिमेंट है वो उसके इक्वल नहीं है, मगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 6 के इक्वल हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, p को आगे जाने नहीं देगा, राइट।
और वो यहीं पर क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो अब मेरा लूप ब्रेक हो गया और वो रिटर्न पी करेगा, तो मेरी ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा 6 से पिछला पोजीशन कौन सी थी, राइट। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है डिलीट का फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं किसी खास एलिमेंट को हमारी लिंक लिस्ट के अंदर क्या करना चाह रहा हूँ, डिलीट करना चाह रहा हूँ। उसको देखने से पहले हम ऐसे करते हैं कि हम बाय फिगर देखते हैं कि मैं किस तरह किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकता हूँ, राइट। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, मैं सपोज करें ये वाली, ठीक है, और उसके अंदर से मैं 5 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, राइट। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग के लिहाज से अगर देखें एल्गोरिथम, तो हम ये कर सकते हैं कि मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 को डिलीट करने के लिए 4 के पॉइंटर को 6 की तरफ पॉइंट करना पड़ेगा, ताकि मेरी लिंक लिस्ट भी कायम रहे और मेरा 5 भी डिलीट हो जाए। सपोज़ करें कि मैं अपने एलिमेंट 5 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि मेरे 5 के पीछे क्या आ रहा है, राइट। सो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं फाइंड प्रीवियस का फंक्शन यूज़ करूँगा, ताकि मुझे 5 से पिछली नोड की पोजीशन क्या हो जाए, मिल जाए। जब मुझे इसकी पोजीशन मिल जाएगी, फिर इसके नोड को मैं 6 की तरफ पॉइंट कर दूंगा, ताकि मेरा 5 क्या हो जाए, फ्री हो जाए। बट कोडिंग के अंदर हाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह नहीं कर सकते, हमें इसके लिए पोजीशन बाय पोजीशन चलना पड़ता है, यानी कि हमें टेम्परेरी सेल्स बनाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं एक टेम्परेरी सेल बनाऊँगा, राइट, और उसको मैं पॉइंट करवा दूँगा किसकी जानिब, अपने 5 की जानिब, राइट। जब ये 5 की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, मैं 5 से प्रीवियस वाला फाइंड करूँगा, राइट, वो जो कि 4 होगा, और इसको मैं पॉइंट करवा दूँगा 6 की तरफ, राइट। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये सेल है वो इस सेल के इक्वल है, क्योंकि इसको पॉइंट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों, मैं अपने फ्री फंक्शन के थ्रू इसकी मेमोरी को ख़त्म कर दूँगा। जब मैं इसकी मेमोरी को ख़त्म करूँगा, तो ये पूरा 5 यहाँ से क्या हो जाएगा, मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, और मेरी नई लिंक लिस्ट में सिर्फ 3 एलिमेंट्स रह जाएंगे, 1, 2 और 3, जो कि 4 को, जो 4 जो है वो बाईपास कर रहा होगा 5 को 6 की तरफ। तो इस तरह ईजीली मेरा जो एलिमेंट 5 है वो डिलीट हो जाएगा। जब मैं इसकी कोडिंग की तरफ आता हूँ, राइट, तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, हम एक पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं पी और टेम्परेरी सेल, राइट। पी के अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैं अपने एक्स एलिमेंट जिसको मैं डिलीट करना चाहूँ उससे प्रीवियस वाला फाइंड कर रहा हूँ, राइट। जब मैंने उसका प्रीवियस वाला फाइंड कर लिया, फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या वो लास्ट एलिमेंट तो नहीं है, राइट। अगर वो लास्ट एलिमेंट नहीं है, मैंने नॉट की कंडीशन इसलिए लगाई, अगर वो लास्ट एलिमेंट नहीं है तो क्या करे, वो टेम्परेरी सेल बनाए और उसको प्रीवियस एलिमेंट का जो नेक्स्ट है उसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर दे। यानी कि अगर मैंने 5 को डिलीट करना था, मैंने 5 से पिछला एलिमेंट 4 फाइंड किया, राइट, और फिर मैंने टेम्परेरी सेल को कह दिया कि वो 4 का नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसको पॉइंट करे, यानी कि वो 4 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 5, जो इसको मैंने डिलीट करना है। तो टेम्परेरी सेल इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट, यानी कि प्रीवियस वाले का नेक्स्ट जिसको मैंने डिलीट करना है वो टेम्परेरी सेल में आ गया है, राइट। अब मैं बाईपास कर दूंगा पी के नेक्स्ट को, जो कि मेरा प्रीवियस एलिमेंट था 4, पी का नेक्स्ट चला जाए टेम्परेरी सेल का नेक्स्ट, यानी कि टेम्परेरी सेल मेरा क्या है 5, पी मेरा क्या है 4, तो 4 का जो नेक्स्ट हो जाए वो 5 के नेक्स्ट को पॉइंट करने लग जाए, यानी कि 4 अब पॉइंट करेगा 6 को, और अब मेरे टेम्परेरी सेल के अंदर क्या पड़ा होगा, सिर्फ 5। तो मैं अब फ्री फंक्शन यूज़ करके टेम्परेरी सेल को क्या कर दूंगा, फ्री। तो इस तरह मेरा जो 5 है वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि जिस एक्स एलिमेंट एक्स जिसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ वो वहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो। अब मेरा अगला फंक्शन है इंसर्ट करने का। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, राइट, अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। अब मेरे पास मेरा एलिमेंट होगा, मेरी लिस्ट होगी और मेरी पोजीशन होगी, जिस पोजीशन पे मैं उसको इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं एक पोजीशन डिफाइन करूँगा टेम्परेरी सेल लाइक दिस, ये रेड वाली, जो कि मैं इस लिंक लिस्ट के अंदर क्या करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। जब भी मैंने नया एलिमेंट इंसर्ट करना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं तभी उसकी नई मेमोरी के अंदर एलोकेट किया करूँगा। तो मेमोरी एलोकेट करने का फंक्शन होता है मेलक। तो टेम्परेरी सेल इज इक्वल टू मेलक साइज ऑफ, किस साइज़ की मेमोरी हो, स्ट्रक्ट नोड, मैंने एक नोड वहाँ पर बनाना है, तो मैं एक नोड के साइज़ की मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ, राइट। अब मेलक फंक्शन करता क्या है, मेलक फंक्शन मोस्टली लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये सिर्फ मेमोरी एलोकेट करता है, मगर इसके 2 फंक्शन होते हैं। मेमोरी एलोकेट तो कर ही देता है, ठीक है, मगर मेमोरी एलोकेट करने के बाद भी ये एक चीज़ करता है, वो होता है पॉइंटर रिटर्न करना। फॉर एग्जांपल कि ये जहाँ पर भी वो मेमोरी जो है वो एलोकेट करेगा, उसके बाद एक पॉइंटर रिटर्न करेगा जो पॉइंट कर रहा होगा उस मेमोरी को।
अगर वो पॉइंटर रिटर्न नहीं करेगा तो आपकी मेमोरी ऑब्वियसली लॉस हो जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी मेमोरी कहाँ पर थी, राइट। तो अब आपका जो मैलक है वो नोड के साइज़ की एक मेमोरी एलोकेट करता है और एक पॉइंटर रिटर्न करता है जो कि टेम्परेरी सेल के अंदर जा रहा है, यानी कि टेम्प सेल के अंदर वो स्टोर हो जाता है, राइट। आप फिर एक इफ़ कंडीशन लगती है जो कि हमेशा जब भी आप मैलक का फंक्शन यूज़ करेंगे वो लगेगी, वो क्या होगी, वो चेक करेगी कि आपकी वाकई मेमोरी एलोकेट हुई भी कि नहीं, क्या आप कहता है आपकी मेमोरी पहले से फुल हो, ठीक है। अगर आपका टेम्परेरी सेल इक्वल टू नल है, इट मीन्स कि आपकी मेमोरी फुल हो चुकी है और आप आउट ऑफ स्पेस हैं, राइट। तो वो फेटल एरर एक आपको रिटर्न कर देगा। मगर अगर वो क्या कहते हैं मेमोरी एलोकेट हो गई है और आपकी मेमोरी के अंदर जगह पड़ी हुई थी, फिर वो क्या करेगा, वो एक टेम्परेरी सेल का एलिमेंट है, यानी कि ये जो मेरा टेम्परेरी सेल बना है इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स, जो कि आपने स्टोर करना था, राइट। फिर वो टेम्परेरी सेल का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट कर देगा आपके पी के नेक्स्ट पे। फॉर एग्जांपल आपका पी यहाँ पर था, राइट, आप यहाँ पर उस एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, आपका जो टेम्परेरी सेल है उसका पॉइंटर पॉइंट करेगा पी के नेक्स्ट को। पी का नेक्स्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ पर। तो आपका जो टेम्परेरी सेल है उसका पॉइंटर भी कहाँ जाएगा, यहाँ पर, राइट। जब ये चीज़ यहाँ पर आ गई, अब आप फिर क्या करेंगे, आप फिर पी का जो नेक्स्ट है उसको टेम्परेरी सेल के इक्वल कर देंगे, यानी कि आपका जो पी का जो ये वाला नेक्स्ट पॉइंटर जा रहा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे आप, वेयर इज़ द इरेज फंक्शन, आई गेस ये आपका इरेज है, राइट। ये आपका यहाँ से उतर जाएगा और ये आप पॉइंट करेगा किसको, आई एम सॉरी, पेंसिल, राइट। ये आप किसको पॉइंट करेगा, इसको। तो अब आपका ये एक्स एलिमेंट पी पोजीशन पे क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। सो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट को अपने लिंक लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको देखने के बाद अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर कोडिंग की तरफ और वो अपने हम कुछ प्रोग्राम्स को रन करके देखते हैं, ठीक है। मैंने कुछ प्रोग्राम्स पहले से ही लिख कर रखे हुए हैं और जो आईडी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो है Notepad++ और उसके साथ मैं यूज़ करूँगा सिग्विन कंपाइलर, जिसके अंदर मैं अपने कोड्स को क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही जो है वो कुछ फंक्शन लिख के रखे हुए हैं। ये मेरी एक हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल के अंदर मैंने वो उसी तरह जो फंक्शन मैंने आपको भी एक्सप्लेन किए वो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। वो स्ट्रक्ट नोड मैंने बनाया है, उसको टाइप डेफ किया हुआ है और जितने भी मैंने दूसरे फंक्शन आपको एक्सप्लेन किए वो सारे के सारे यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी हैं इसके अंदर जो कि मैं आपको बताता जाता हूँ। फॉर एग्जांपल रिट्रीव फंक्शन है। रिट्रीव फंक्शन क्या करता है, अगर मैंने एक पी पोजीशन है, उस पी पे पोजीशन में मैं चेक करना चाह रहा हूँ कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको एक पोजीशन भेजता हूँ और उसका पी का एलिमेंट मैं रिटर्न कर देता हूँ। और अगर मैंने अपने पी को एडवांस करना, यानी कि मैं एक नोड पर हूँ और मैं अपने अगले नोड पर जाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी पोजीशन भेजता हूँ पी और रिटर्न कर देता हूँ पी का नेक्स्ट, यानी कि मेरा पी जो है वो एडवांस हो जाएगा अगली पोजीशन पे ऊपर और वहाँ से वो रिटर्न भी हो जाएगा। और अगर मैंने पोजीशन फर्स्ट अपना फाइंड करना है कि मेरा पहला एलिमेंट कौन सा है, तो मेरी जो लिस्ट होगी ओबियसली उसका जो नेक्स्ट होगा वही उसका पहला एलिमेंट होगा, तो रिटर्न एल का नेक्स्ट कर रहा हूँ। और अगर मैंने हेडर जो है वो रिटर्न करना है, तो बजाय इसके कि मैं एल का नेक्स्ट रिटर्न करूँ, मैं सिर्फ सिंपल अगर एल को रिटर्न कर दूँ तो मेरा जो है वो उसी लिस्ट का जो है वो हेडर मुझे वहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसी तरह मैंने जो है वो अगर डिलीट लिस्ट करनी है, अगर मैं अपनी पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पोजीशन डिफाइन करता हूँ पी और एक सेल डिफाइन करता हूँ टेम्परेरी। मैं पी को पहले जो है वो फिक्स करता हूँ कि वो मेरी करंट जो लिस्ट है जिसको मैं डिलीट कर रहा हूँ उसका जो नेक्स्ट है मैं उसको पी कह देता हूँ, यानी कि मेरे पास पी के अंदर उसका हेडर आ गया है। और फिर मैं क्या कहता हूँ कि मेरा जो एल का नेक्स्ट है, यानी कि मेरी लिस्ट का जो हेडर का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाए, वो नल हो जाए, राइट। तो अगर मेरे पास एक लिस्ट थी पूरी, राइट, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक सिंपल पी बना के उस पी को एल के हेडर के इक्वल कर देता हूँ और फिर उस पूरी लिस्ट का जो हेडर है उसको ही मैं नल कर देता हूँ, कि मतलब कि अब मेरा जो एल है वो किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा, यानी कि मेरी लिस्ट अब खाली हो चुकी है। मगर मेमोरी के अंदर क्या होगा कि मेमोरी के अंदर वो तमाम एलिमेंट जो उस लिस्ट के अंदर पड़े हुए थे वो अभी भी क्या होंगे, पड़े रहेंगे। तो मुझे क्या करना है कि मुझे उन एलिमेंट्स को भी अब क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वाइल लूप लगाता हूँ। मैंने पी को एल का नेक्स्ट कह दिया था, तो अब मेरे पी के पास वो सारे एलिमेंट्स पड़े होंगे, तो जब तक मेरा पी नल नहीं हो जाता, यानी कि मेरा पी आखिरी एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या हो, मेरे टेम्परेरी सेल के अंदर पी का नेक्स्ट जाए और फ्री कर दूँ मैं पी को, यानी कि पी को मैं इस तरह हर एलिमेंट पे जाता जाता मैं फ्री करता जा रहा हूँ मेमोरी को, ताकि जब तक कि मेरा पी नल नहीं हो जाता, इट मीन्स कि जब तक मेरा आखिरी एलिमेंट नहीं आ जाता तब तक मैं अगले एलिमेंट पर जाता जाऊँ, अगले नोड पर जाता हूँ और अपनी मेमोरी को फ्री करता जाऊँ, ताकि मेरी पूरी की पूरी लिस्ट क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। इसी तरह ऊपर तमाम डिलीट लिस्ट के फंक्शंस पड़े हुए हैं। इंसर्ट का मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस का मैंने बता दिया, डिलीट का भी मैंने अब आपको बता दिया और फाइंड का भी मैंने आपको बता दिया,
राइट। तो अब ये तमाम मैंने फंक्शन जब यहाँ पर डिफाइन कर दिए, तो अब इन फंक्शंस को यूज़ करके मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ। तो मैं अपने मेन फंक्शन में आता हूँ, राइट। यहाँ पर एक प्रिंट लिस्ट का फंक्शन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आप टास्क भी ले सकते हैं, मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ कि आप प्रिंट लिस्ट का फंक्शन लिखें, खुद बनाएं, अगर आपको तो सिंपल फंक्शन समझ आ गए हैं तो, राइट। तो मेन फंक्शन में क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ एल, और एक पोजीशन डिफाइन करता हूँ पी। जब भी आपके पोजीशन डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक पॉइंटर बना रहे हैं जो कि ट्रावर्स करेगा, गुजरेगा आपकी पूरी लिस्ट के अंदर जब भी ताकि आप उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, राइट। मैं अपनी जो लिस्ट मैंने बनाई उसको मैं एम्प्टी कर रहा हूँ, और फिर पी के अंदर जो मैंने पोजीशन बनाई थी उसके अंदर मैं हेडर रिटर्न कर रहा हूँ अपनी लिस्ट का, राइट। और फिर मैं अपनी लिस्ट को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ताकि मैं चेक करूँ कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट और ऐड कर देता हूँ, राइट। और आई कैन से इन स्टार्ट, कि स्टार्ट के अंदर जो है वो मेरी लिस्ट कैसी है, राइट। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 45 अपनी लिस्ट के अंदर पोजीशन पी के ऊपर जो कि यहाँ पर पड़ी हुई है, राइट। और फिर दोबारा मैं प्रिंट कर रहा हूँ लिस्ट को। जब मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, उसके बाद अगर मैंने कोई और चीज़ इंसर्ट करनी है तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पी को एडवांस करना पड़ेगा, जो कि पी पहले हेडर के ऊपर था। उसके बाद मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, तो अब अगर मैंने उसके आगे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मेरे पी को भी आगे जाना चाहिए। अगर मैंने एक नोड आगे बढ़ाया है तो मेरा पी भी एक और आगे स्टेप बढ़ना चाहिए, ताकि मैं प्रॉपर्ली अपने एलिमेंट को आगे इंसर्ट कर सकूँ, राइट। तो मैं अपने पी को एडवांस कर रहा हूँ, फिर मैं 455 को इंसर्ट कर रहा हूँ, और दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ, और फिर पी को एडवांस कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं एक डिलीट कर रहा हूँ 45 को, ताकि मैं देख सकूँ कि मेरे फंक्शंस काम कर भी रहे हैं कि नहीं। और मैं दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ लिस्ट को, और एंड में लिस्ट को पूरी की पूरी डिलीट कर देता हूँ, राइट। अब मैंने ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, राइट। इसको मैं रन करके देखता हूँ अपने सिगविन के अंदर। सिगविन को कैसे यूज़ करना है ये आप ऑनलाइन यूट्यूब भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। अब ये कंपाइल हो गया है तो मैं इसको रन करता हूँ, राइट। तो फर्स्ट इन स्टार्ट लिस्ट इज़ एम्प्टी, जब भी इसको मैं छोटा करता हूँ ताकि प्रॉपरली हमें नज़र आ सके कि यहाँ हो क्या रहा है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इन स्टार्ट लिखा, मेरी लिस्ट में कुछ भी नहीं था, तो प्रिंट लिस्ट जब मैं करूँगा तो वो क्या प्रिंट करेगा कि लिस्ट इज़ एम्प्टी। उसके बाद मैं 45 को इंसर्ट करता हूँ और लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है लिस्ट के अंदर 45। और फिर मैंने पी को क्या कर दिया है एडवांस, तो अब 45 के आगे पी आ चुका है। और जब मैं यहाँ पर 455 को इंसर्ट करूँगा तो मेरा पी 455 यहाँ पर इंसर्ट होगा, और मैं जब उसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास ये वाली लाइन क्या होती है, प्रिंट होती है, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ 45 को। तो मैं अपने जब 45 को डिलीट करके दोबारा प्रिंट करूँगा तो मेरा 45 आप देख सकते हैं यहाँ पर ख़त्म हो गया, और मेरे पास सिर्फ 445 पड़ा हुआ है हमारी लिस्ट के अंदर। सो आप इस तरह अपनी पूरी की पूरी लिस्ट को मज़ीद एलिमेंट्स इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अब जो प्रिंट लिस्ट का फंक्शन है हम उसको देख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पर है मेरे पास वॉइड प्रिंट लिस्ट एल, इसको मैंने प्रिंट करना है। तो मुझे क्या चाहिए होगा, सिंपल मुझे एक पॉइंटर चाहिए होगा जो कि मेरी पूरी लिस्ट के अंदर से गुजरे और हर नोड के ऊपर मेरे एलिमेंट को क्या करता जाए, प्रिंट करता जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पोजीशन डिफाइन करता हूँ पी, फिर मैं एक उस पी को हेडर देता हूँ मेरी लिस्ट का, और मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरी लिस्ट एम्प्टी है, इफ़ इज़ एम्प्टी एल, अगर मेरी लिस्ट एम्प्टी है तो प्रिंट कर दे लिस्ट इज़ एम्प्टी। नहीं तो क्या करे, वो पी को एडवांस करे, हेडर से आगे जाए, और वहाँ पर उस पोजीशन पर जब वो एडवांस कर चुका है उस पोजीशन पर रिट्रीव करे पी को। रिट्रीव पी का फंक्शन मैंने आपको बताया कि वहाँ से एलिमेंट रिटर्न करेगा, वो उस एलिमेंट को रिटर्न करे और फिर उसको प्रिंट करे, राइट। मैंने डू वाइल का फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया है, यानी कि एक लूप चलेगा जब तक कि मेरा पी जो है लास्ट नहीं हो जाता, यानी कि जब तक मेरा पी आखिरी पोजीशन पर नहीं पहुँच जाता तब तक मेरा ये लूप चले, और हर नोड पर रिट्रीव करता जाए पी को और उसके एलिमेंट को क्या करता जाए, प्रिंट करता जाए, राइट। तो इस तरह मेरा प्रिंट लिस्ट का फंक्शन क्या करेगा, काम करेगा। अब ये थी एक सिंपल लिंक्ड लिस्ट और उसके तमाम ऑपरेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, राइट। अब इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि आप हमेशा पिछले एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मगर आप अपने अगले एलिमेंट को क्या कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप अपनी लिंक लिस्ट को आगे की तरफ तो लेके जा सकते हैं, ठीक है, मगर आप उसको कभी वापस की तरफ ट्रैवर्स नहीं करवा सकते। मतलब कि आप एडवांस तो कर सकते हैं मगर आप उसको बैकवर्ड्स नहीं ले सकते, राइट। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन हमारे पास, एक हमारे पास होती है डबल लिंक लिस्ट और हमारे पास होती है सिंगल लिंक लिस्ट, राइट। डबल लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पास दो पॉइंटर्स होते हैं, राइट। एक पॉइंटर आपका अगले एलिमेंट पर पॉइंट कर रहा होता है, दूसरा एलिमेंट आपके पिछले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है,
ठीक है, वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन जो है वो डबल हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा पॉइंटर्स को क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। मगर इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी इंसर्शन और डिलीशन जो है वो सिंपल तो हो जाती है लॉजिक के लिहाज से, लॉजिक के लिहाज से वो काफ़ी सिंपल हो जाती है, मगर उसके जब कम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करते हैं तो वो क्या हो चुकी होती है, वो डबल हो चुकी होती है, क्योंकि आपको दो पॉइंटर्स को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है हर दफ़ा। ठीक है, अब ये एक सिंपल लिंक लिस्ट है जो कि इस तरफ से इस तरफ जा सकती है और इस तरफ से इस तरफ भी आ सकती है। ठीक है, मगर जब आप सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो आपके जो आखिरी और पहला पॉइंटर है वो क्या करता है, वो भी एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आखिरी पॉइंटर है वो उसका नेक्स्ट जो होगा वो पॉइंट करेगा आपके पहले एलिमेंट को, राइट, और जो आपका पहला एलिमेंट है उसका जो पहला जो पिछला पॉइंटर होगा जो कि बैकवर्ड पॉइंट कर रहा होगा वो पॉइंट कर रहा होगा आपके आखिरी एलिमेंट को, तो ये एक सर्कल बन जाएगा, राइट। तो डबली लिंक लिस्ट के मुकाबले में सर्कुलर लिंक लिस्ट आपकी लॉजिक को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रही है, राइट, मगर इसकी जो है वो क्या कहते हैं जो कम्प्लेक्सिटी है वो उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट आपके काम को तो आसान करते हैं, मगर लॉजिक को आसान करते हैं, मगर आपकी कोडिंग को क्या करते हैं, और ज़्यादा कम्प्लेक्स कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम लिंक लिस्ट कि आप किस तरह लिंक लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोडिंग मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद कोशिश करूँगा कि अगले ट्यूटोरियल के अंदर आपको कोई ना कोई एग्जांपल भी करा दो लिंक लिस्ट की, कोई अच्छी सी एग्जांपल ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो सके, नहीं तो हम अगले एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो लिंक लिस्ट का टॉपिक हमारा कवर अप हो चुका है, आप इसको जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको 2-3 प्रॉब्लम्स बता देता हूँ जो कि आपको प्रॉब्लम्स करनी चाहिए। प्रॉब्लम 2-3 आप सॉल्व करें, ये कि आप 2 लिंक लिस्ट बनाएं इंटीजर्स के हवाले से, इंटीजर्स की, और फिर उन दोनों लिंक लिस्ट की इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस फाइंड करें, राइट। एक प्रॉब्लम ये होगी। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप एक लिंक लिस्ट डिफाइन करें और उस पूरी लिंक लिस्ट को क्या करें, रिवर्स करें, राइट। आप उसके तमाम एलिमेंट्स को क्या करें, रिवर्स कर दें। तो ये 2 पोजीशंस हो जाएंगी, 2 प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपकी, ताकि आप तो ये थे 2 प्रॉब्लम्स जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको इंप्लीमेंट करें और प्रैक्टिस करें जितनी आप कर सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल्स के अंदर फिर हम अगले टॉपिक की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे।